का पीते हैं? बीड़ी हुक्का में दवा भी पीते हैं। हाँ, मैंने इनसे पूछा, कहते बीड़ी तो नहीं पीता, मैं हुक्का पीता हूँ। तो भाई हुक्का तो इनको छुड़वाना पड़ेगा अब, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि फिर जो तुम बात कर रहे हो ना, वो दोबारा ब्लॉकेज का डर फिर इसी में ही रहता है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ये रीजन क्या है, 10-5 आदमी बैठते हैं। नहीं नहीं, वो उससे उससे ये क्या बात हुई? वो तो यार छोड़ना ही चाहिए इनको। सर छोड़ के तो पता नहीं मैं सर कितनी बार तो इनको हॉस्पिटल में लेके, हाँ पहले भी इनको स्किनरों की दिक्कत हो गई थी माइंड में। हाँ। डॉक्टर कपिल अग्रवाल तो यहीं रहते हैं। अच्छा। वहाँ हो गई थी जब ब्लॉकेज आ गई थी सर, फिर से आ गए थे करके। अच्छा, कब की बात है? देखो ये थी ना शुरू में, ये है ना। तो फिर इसमें ऐसे देखो वायर डालते हैं, ये वायर डालते हैं ऐसे, है ना। वायर डाल के फिर ये देखो, ये बलूनिंग के बाद ये स्टेंट है, पहला स्टेंट, ठीक है। फिर इसको ऐसे फुला देते हैं, ये देखो, ठीक है। अब ये होने के बाद, क्योंकि नीचे ये पतली थी, ऊपर ज़्यादा चौड़ी थी, तो फिर इसको ये ऊपर से भी ये स्टैंड से कवर कर दिया। इसको ऐसे फुलाते हैं, देखो ये फूलेगा, सॉरी, ये ठीक है। अब आप नस देखो, इसके बाद फिर अंदर बैलूनिंग करते हैं अच्छे से। फिर आगे ये सब पता ही रहेगी, वो पीछे मुड़ गई ना ना, ये देखो ना, अभी आप देखो तो सही, ऐसे नहीं होता, इसका टेक्निक होती है। तभी तो हमने 1 पौने 3 mm का लिया, फिर 3 mm का लिया, ताकि वो सही फिट बैठे। देखो अब देखो, अब देख रहे हो ये चीज यहाँ पे पहले कैसी थी? अगर आप देखना चाहो तो देखो ऐसे थी पहले, देख रहे हो? ऐसे नहीं है ना, ये देखो अब ये ऐसे थी, और अब जो मैं लास्ट पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये ऐसे है ना। अब देखो जो तुम बात कर रहे थे, देखो यहाँ थोड़ी सी पतली लगती है, यहाँ वही दवाइयों से हो जाएगा। पर ये क्या, मेन नस शुरू में थी, बड़ा कंफर्टेबली हो गया है उनका, है ना। कंफर्टेबल है, अभी 5-10 मिनट में आप मिल लेना, सब सही रहेगा तो कल छुट्टी भी कर देंगे। पर हुक्का बीड़ी थोड़ा सा इनका आपको, वो इस वजह से नहीं कि स्टेंट डल गया, वो तो वैसे भी छोड़ना चाहिए। ऐसा छोड़ सर जी, बताओ रीजन क्या है सर? ये 10-5 आदमी सुबह से हम मैं समझ गया गांव का माहौल यार, मैं भी वहीं रहता हूँ, पर वो थोड़ा सा ना, अब गांव वालों को समझना भी पड़ेगा भाई, ये जब जो चीज नहीं सूट कर रही है ना, वो फिर सर मैं तो इसी लाइन में मैं तो इतना झगड़ता था सर, हद से ज्यादा। मैं बल्कि 2-2 3-3 बोरी तम्बाकू घेर लेते हैं सर साथ में, अब लगा लो सारे दिन। अच्छा सुनो, ऐसे इसमें ना 2% चांस होता है कि स्टेंट में कोई क्लॉट आ जाए, कुछ आ जाए, तो आज आईसीयू में रखेंगे, उसको स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सब सही रहता है, कल ये चल फिर के देखें, कल शाम तक घर भी जा सकते हैं, ठीक है। आप मिल लो इनसे, बिल्कुल कंफर्टेबल है उनको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सही सा बनवाना भैया पैसा आप बार बार कह रहे हो, जब सरकार की बात आ गई ना बीच में सीजीएचएस की, तो एक फिक्स रेट है यार, ठीक है। उसके ऊपर नीचे, मतलब ये तो बहुत अच्छा हो जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं जब कोई ऐसी बात होती है। तो हम कहते हैं यार अब तो पैसों की तो बात ही खत्म हो गई। वो तो सरकार ने, और उसने बहुत कम फिक्स किए होते हैं सरकार ने, तो आपको पता ही है सीजीएचएस के, तो वही लगेंगे। जैसे दिखाने के लिए 150 रुपये लगते हैं। हाँ बताओ, तो इसलिए वो तो बहुत ही कम। सर यही करे, एक साइकिट्रिक डॉक्टर आते हैं सर। कौन? साइकेट्रिक देखो डॉक्टर थे, पर जब से ये कोरोना हुआ ना, तो आपको पता ही है सर। मैं चाहिए कोई साइकेट्रिक डॉक्टर, तो यहाँ ना सुनो, एक साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर मुनिया, तो वो बहुत बढ़िया है यहीं पे, बहुत ही बढ़िया, उनका दूर दूर तक नाम है। कल मैं लड़की दिखानी है, एक बार नीचे फिर उनका अपॉइंटमेंट लेके जाना, उसका स्ट्रेस में आ रही है थोड़ी सी। नहीं पर उनका फिर अपॉइंटमेंट लेके जाना यार, टाइम फिक्स करके जाना, क्योंकि ना उनका एक मरीज घंटा 1.5 घंटा खा जाता है, तो वो फिक्स अपॉइंटमेंट देती हैं। डॉक्टर मुनिया से आप मिलवाओ, आप हमेशा बेनिफिट में रहो। हाँ, डॉक्टर मुनिया का नाम पूछ के वो लेके अपॉइंटमेंट, कोई दिक्कत है मुझे बताना, मैं कह दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। रीजन क्या है ना सर, वो रात को सोती नहीं, तो स्ट्रेस में आ गई। नहीं आजकल बच्चे स्ट्रेस में बहुत आ गए हैं, जरूर दिखवाओ, बल्कि अच्छा है तुम इस बात को रियलाइज कर रहे हो। नहीं मैं ओलेंजी पान दिया था, पर उससे सर क्या था, ओलेंजी पान से बेड आराम होना चाहिए, पर उससे और धूनी हो रही है सर। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कभी ओलेंजी पान का असर गलत तो नहीं जा रहा है सर? नहीं सर, जैसे ओलेंजी पान लेने से रिलैक्स होना चाहिए पेशेंट, और उससे और धूनी हो रही है। नहीं वो उनसे आप मिलवाओ जरूर। सर एक इतना पूछ रहा हूँ, मैं कल दिखा कर तो आऊँगा डॉक्टर से, एक बार आप पूछना चाहिए। ओलेंजी पान में दे रहा हूँ ना, वो धूनी हो रही है। कौन सी दे रहे हो? ओलन
ओलेंजीपाम। ओलेंजीपाम, अच्छा ओलेंजीपीन। हाँ जी ओलेंजीपीन। हाँ मैं पूछता हूँ क्या उम्र है बच्चे की? और ये 20-21 साल की। ठीक, मैं बात करता हूँ। अभी फिर मैं पूछूँ ना, मैं फिर वो क्या जैसे हम दवाई देते हैं ना वो और गुस्सा हो जाती है। मैं समझ गया, हाँ। वो जो उल्टा हो रहा है उसका। उसका उल्टा असर होगा। कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। तो अभी पूछो या मैं फोन में पूछूँ आपसे? नहीं नहीं, वो मैं उनको मैसेज डालूंगा, ऐसे नहीं वो फिर मैं कितने बजे पूछूँ? मैं कल बताता हूँ मैं आपको सुबह। कल तो मैं लड़की को ले आऊँ। कल तो आप ले ही आना, मैं मैसेज डालता हूँ, ठीक है उनको मैसेज डालता हूँ मैं, वो आगे मिल लो, एक बार बात कर लो, अच्छा लगेगा उनको। ठीक है कल पूछिए। हाँ।